भक्त जो होता है वो टाइम से नहीं होता है। भक्ति जो हम करते हैं वो टाइमिंग से हो सकती है, परंतु भक्त टाइम से नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो 2400 घंटे डॉक्टर होता है, एक वकील होता है वो 2400 घंटे वकील होता है, एक व्यापारी होता है वो 2400 घंटे व्यापारी होता है। वो ये नहीं कह सकते कि आप कुछ समय के लिए, वो 2400 घंटे वकील हो सकता है, वो 2400 घंटे डॉक्टर हो सकता है, वो 2400 घंटे व्यापारी भी हो सकता है, परंतु टाइमिंग इन पर निर्भर नहीं करती है, समय इन पर निर्भर नहीं करता है, समय निर्भर करता है इनके काम से। टाइमिंग हॉस्पिटल की होनी चाहिए, डॉक्टर की नहीं होनी चाहिए। वकालत कोर्ट की होनी चाहिए, वकील की नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग व्यापारी टाइमिंग से नहीं होता, व्यापार टाइम पर होता है, उसका टाइम सीमित है। परंतु एक पिता होता है, पिता अपने पुत्र के लिए 2400 घंटे पिता ही होता है। एक माता अपने पुत्र के लिए 2400 घंटे माता ही होती है। एक भाई अपनी बहन के लिए 2400 घंटे भाई ही होता है। भक्तजन, बहुत सारे भक्तों के विषय में ये था कि भक्ति टाइम पर की जाए, भक्ति टाइमिंग से हो। परंतु भक्तजन, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को भी अपने जीवन में टाइम देता है, अपनी माता भी अपने पूरे जीवन में टाइम देती है, परंतु वो 2400 घंटे उसकी माता है। उसी प्रकार से भक्तजन, यही सबसे मूल्यवान बात है। भक्त जो होता है वो 1 घंटे नहीं होता है, वो 3 घंटे नहीं होता है, वो 2400 घंटे भक्ति भक्त होता है। भक्तजन, वास्तव में 2400 घंटे ही भक्त होता है। अगर इसी लहजे को हम यूं कहें, कोई कहे मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलता, तो फिर क्या आप मंदिर के बाहर झूठ बोलते? कोई बोलता है मैं एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता, तो फिर क्या आप एकादशी के बाद कुछ आगे पीछे खा लेते हैं? इस प्रकार की जो हम विचार धारणा करे बैठे हुए हैं कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते कुछ समय के अनुकूल, तो उसका मतलब ये है कि हम अभी तक भक्त नहीं है। भक्त जो होता है वो 2400 घंटे होता है। जैसे डॉक्टर होता है 2400 घंटे डॉक्टर होता है, उसी प्रकार से भक्तजन हमारा जो लहजा है ना, उसमें यही होना चाहिए कि 2400 घंटे हम ठाकुर के प्रति शरणागत हों। उसका उठना बैठना सोना जागना फिरना सब भगवान की सेवा के लिए होता है भक्त का। भक्तन, भक्त जो होता है वो वेश से तो नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, धोती पहन ले, कंठी पहन ले, उससे भक्त का वेश हो सकता है, परंतु भक्त का आवेश नहीं हो सकता। भक्त का आवेश होना बहुत आवश्यक है। भक्त का वेश तो हर कोई धारण कर सकता है। एक धोती 200 रुपए की मिलती है, क्या धोती पहनने से भक्त हो सकता है? क्या 200 रुपए में भक्त हो सकता है? एक तिलक धारण करने से क्या भक्त हो सकता है? तिलक धारण भी कर लिया, उसके बाद गर्मी हो गई, गर्मी के कारण वो तिलक पिघल गया, तो क्या वो भक्त नहीं है? भक्तजन, ये भक्त के आवेश हैं। मीरा बनना मतलब ये नहीं कि गिरधर की 5000 की मूर्ति ले ली, हाथ में धारण कर ली तो हम मीरा हो गए। परंतु अगर मीरा बनना है, अगर मीरा की तरह बनना है, तो कम से कम 5000 रुपए वाली मूर्ति ना हो, कम से कम 5000 जन्म भी कम पड़ सकते हैं आपके और मेरे। 200 रुपए की धोती भक्त को भक्त नहीं बनाती है। 200 जन्म लेने के बाद भी भक्त बनना बहुत मुश्किल है।
वेश में होना बहुत सरल है, आवेश में आना बहुत कठिन है। भक्तजन, भक्त का सबसे बड़ा संबंध यही होता है कि वो भगवान का भी है, वो भगवान का भी है, सबका तो है परंतु वो भगवान का भी है, भगवान के भी है, उसी को ही भक्त कहते हैं। भक्त कहते ही संबंध को है। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का हाथ किसी पुरुष के हाथ में रख दे तो फिर वो पुत्री, वो बेटी भरोसा कर लेती है कि अभी मेरा पूरा जीवन इसके समर्पण है। वो पिता पर भरोसा करके अपना जीवन उस पुरुष के जीवन में समर्पित हो जाती है। भक्तजन, उसी प्रकार से, उसी भाव से एक पिता जब अपनी पुत्री का हाथ किसी पुरुष के हाथ में दे देता है, उसी प्रकार से श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव कहते हैं कि एक गुरु ही अपने शिष्य का हाथ किसी के हाथ में दे देता है। भक्तजन, एक पुत्री भरोसा कर लेती है कि इस पुरुष के साथ जीवन बिताना है, उसी प्रकार से एक शिष्य को भी भरोसा कर लेना चाहिए कि अब जिसके हाथ में हमारा हाथ दिया है श्री गुरुदेव ने, अब वो ही हमारा पति है। और गुरुदेव क्या करते हैं कि हमारा हाथ श्री राधा रमन लाल के हाथ में हाथ दे देते और फिर राधा रमन लाल ही हमारा पति हो जाता है। भक्तजन, यही भरोसा रखना चाहिए, इसी को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति ही संबंध का नाम है और संबंध ही भाव का नाम है। और जब भाव लसित हो जाएंगे, जब भाव विभोर हो जाएंगे तो फिर मीरा की तरह हाथ में तो गिरधर ना होंगे, आप गिरधर के हाथ में, आप कंठी भले ही ना पहने, आपके गले में कंठी भले ही ना हो, परंतु आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये भी एक राधा रमन लाल की कंठी। आप तिलक से भले ही सज्जित ना हो, परंतु तिलक आपसे सज्जित हो जाएगा अगर आप भाव विभोर हो, भाव से युक्त हो, भाव में लसित